हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूँ रोहताज सिंह। देखिए, आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ और ये नई क्लास लाभ हानि के प्रश्नों की है। इसका एक पार्ट 1 मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं दूसरा पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूँ लाभ हानि वाले प्रश्नों का। ये सभी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आज जो क्वेश्चन करेंगे हम सूत्र से करेंगे और उसके साथ साथ ट्रिक से भी हम उसको समझेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, बस आपको समझना है और हमारे साथ अंत तक बने रहना। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा गया हमसे? विक्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, उसके लिए मैंने आप सूत्र लिख लिया है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है x/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। बस आपको इसी यानी ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? देखो, हमने अभी शुरू में पढ़ा, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर। तो ये क्या है? हमने इसको मान लिया। क्या कर लिया? मान लिया। माना x बराबर हमारा कितना? 720। क्लियर? आप इतना तो कर ही लोगे। फिर उसके बाद इस सूत्र में जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो रख दो और कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, रखते हैं x की जगह 720 बटा 100 माइनस हानि। 100 माइनस हानि, तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है। तो यहाँ पे हानि की जगह आप क्या रखोगे? 25 रखोगे। तो 100 में से 25 घटाओगे, कितना बचेगा आपका? 75 आपका बच जाएगा। क्लियर? गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो आप बताइए, लाभ प्रतिशत, वो कहता हानि होती है 25% लाभ कमाने हेतु। 25% लाभ, तो लाभ आ गया, जहां लाभ दे रखा वहां 25 रख दो। तो यानी 100 प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि लाभ की जगह हम 25 रख रहे हैं। तो 100 और 25 कितना हो गया? 125 आपका हो जाएगा बटा 100। क्लियर? इस 100 से ये 100 कैंसिल, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 पंजे 125 और 3 से इसे काट लो, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौक 12 और 3 जीरो 0, 240 बार कट गया। 240 की अब क्या करना? 5 से आपको गुणा करनी है। 240 की 5 से गुणा, तो कितनी आएगी? 5 0 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो कितना आ गया आपका? 1200 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा राइट आंसर आ चुका है 1200। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है। 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सेम वही प्रश्न है, बस वहाँ पे क्या दे रखा था, उसमें दोनों जो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हमें दे रखा था वो दोनों इक्वल दे रखे थे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ दोनों अलग हैं, हानि भी अलग है और लाभ प्रतिशत भी हमारा अलग है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, वही फॉर्मूला हम मान लेते हैं। माना x बराबर कितना? 60 रुपये। कितना मान लिया? 60 रुपये। बस रख दो इस फॉर्मूले में जहां आपको रखना है। देखिए, हमारा फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर x/100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। आपका होगी कि यहाँ पे आपने पहले 100 लिखा था और इसके बटे में 100 लिखा था। हाँ, तो देखो मैंने करा क्या है, ये वाला जो मैंने 100 लिखा है, 100 बट यहाँ गुणा में 100 और यहाँ पे बटे में 100। तो मैं इस 100 को इस 100 से कैंसिल कर दूंगा, तो ये चीज़ और ये चीज़ ही तो हमारी बची। ये x बचा, ये वाला पद बचा, इस 100 से इस 100 कैंसिल बचा हो गया, तो ये चीज़ हमारी रह गई। तो सेम हमने यहाँ से 100 ये वाला 100 और ये बटे वाला 100 न लिख कर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये कट जाता है तो हमारा कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो देखिए मैंने उसी में यही करा है। तो देखो, मान रख लो x बराबर कितना? 60, 100 माइनस हानि। तो 100 माइनस हानि,
तो हानि कितनी दे रखी है हमें 15%। हानि हमें कितनी प्रतिशत की दे रखी है उसने, हानि हमें दे रखी है 15%। तो जहां आपका हानि है यहाँ 15% लिख दोगे, तो 100 में से 15 घटाओगे आप, 100 में से कितना घटाओगे 15 घटाओगे, तो कितना बचेगा आपका 85 आपका बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका 85 आपका बच जाएगा। ठीक है, गुणा अब 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ कितना दे रखा उसने 2%, कितना दे रखा 2, तो ये वाला 2 जब यहाँ लाभ की जगह रखोगे तो 100 प्लस 2 यानी 102 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 2 यानी 102 आपका हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये 85 है, 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102। ठीक है, 5 से 60 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60 होते हैं। तो आपका क्या बचा 12 गुणा 6। तो आपको करना क्या है 12 की 6 से गुणा करनी है। 12 छंग कितने होते हैं 72 होते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है बी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक मेज को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। देखिए अब तक जो हमने सवाल करे थे उनमें हमें विक्रय मूल्य पूछा गया था, लेकिन इस सवाल में हमें विक्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है लेकिन हमें दे नहीं रखा है। तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए जो मेथड वही ऊपर लगाया था सेम वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। ठीक है, बहुत आसान इजी शब्दों में हम समझा रहे हैं आपको ठीक है, तो देखिए इसमें विक्रय मूल्य हमें नहीं दे रखा, लेकिन हमें इससे सवाल पढ़ने के बाद पता चलता है कि हाँ इसमें भी विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो देखिए कहता वह इसे कितने रुपए में बेचे, भाई बेचेगा तो बेचने को ही तो हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया विक्रय मूल्य, तो हमारा फॉर्मूला वही हो जाएगा। तो हम मान लेंगे माना x बराबर 1440। ठीक है, मान रख दो फॉर्मूले में, देखो 1440 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हमें कितना दे रखा 10%। तो इस जो 10% दे रखा है यहाँ पे रखेंगे हानि की जगह, तो 100 में से 10 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 90 बच जाएगा। क्लियर गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का दे रखा है हमें 15% लाभ दे रखा है। तो इस 15% को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ लाभ प्रतिशत में रखेंगे। तो 100 प्लस 15 यानी 15 ही तो दे रखा हुआ लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 115 आपका हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो आप इसे काट लो। देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से इसे काटेंगे 144 को कितनी बार कटेगा 9 का 9 बचा 5 54 हो गया, और 9 छंग 54 यानी कि 16 बार आपका कट गया। कितनी बार कट गया 16। तो 16 की किस से गुणा करोगे आप 115 से आप गुणा कर दोगे, तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कर लो 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 का ना 16 और 8 24 का 4 हासिल कितने 2, 16 का ना 16 और 2 18, तो 1840 रुपये आपका निकल कर आ जाएगा। यानी कि उसे 15% लाभ कमाने के लिए उसे मेज को 1840 रुपये में बेचना होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य पूछा, लेकिन इस सवाल में हमें अब तक दे रखा था एक में हानि प्रतिशत दे देता था और लाभ प्रतिशत दे देता था, लेकिन इस सवाल के अंदर दोनों हमें लाभ प्रतिशत दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं दोनों लाभ प्रतिशत, 15% लाभ और 20% लाभ। तो क्या करना फॉर्मूला सेम वही रहेगा, मेथड वही है, बस आपको चेंज कुछ नहीं करना। जहां हानि प्रतिशत था वहां लाभ प्रतिशत करके ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना जैसे हमने किया है। तो देखिए हम वही करेंगे, माना x बराबर हम वैल्यू मान लेते हैं कितनी 2070। ठीक है, फॉर्मूले में रख दो। तो देखो x की जगह रखो 2070 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। भाई अब आ जाओ पहले, एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है, कितना 15%। तो इस वाले 15% को कहाँ पर रखोगे, इस वाले प्रतिशत की जगह, लाभ प्रतिशत की जगह। तो यानी कि 15% लाभ यहाँ रख दिया, लाभ की जगह 15%। तो 100 और 15 कितना हो गया 115 आपका हो जाएगा। गुणा अब इस पर आ जाओ 100 प्लस लाभ प्रतिशत अगले पॉइंट पे। तो इसे कितने रुपए में बेचेगी, इसे 20%। तो ये 20% लाभ जो है यहाँ पे रखोगे आप। ठीक है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, तो आप 120 यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिए
देखिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 तिया 15, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है। 23 से काटेंगे इसे 2070 को, तो 23 नम्मा 207 होते हैं। कितने होते हैं? 207। और ये वाला जीरो बचा, ये वाला जीरो लिख लिया। तो 90 गुणा आपका 24 बचा। कितना बचा आपका? 90 गुणा 24। जब इन दोनों की आप गुणा करोगे तो ये आपका, देखो ये जीरो तो जीरो ऐसे ही रहेगा। अब 9 की 24 से कर लो, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, कितना हो जाएगा? 21। तो 2160 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। ये हर टाइप सबका एक है, मेथड सबका एक है, लेकिन सवाल भिन्न भिन्न है। समझना है आपको एग्जाम में किस टाइप से आपको दे दे और किस तरह से आपसे पूछ ले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये टाइप थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें भी कुछ फॉर्मूलों का प्रयोग होगा। ये कहता है एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है। वह इसे 890 रुपये में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती? ये हमसे पूछा गया कि उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो करना कुछ नहीं है। तो देखिए विक्रय मूल्य, और हमने फॉर्मूला लिख रखा है, तो हमें जो हम वस्तु बेचते हैं वो हमारी क्या होती है? विक्रय मूल्य होती है। यहाँ पे आप रख दो फॉर्मूले के अंदर। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 990। 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कितने? 10% लाभ पर। तो ये वाला जो 10% है आपको यहाँ पर रखना, 10 लाभ की जगह। तो 100 प्लस 10 कितना आपका हो गया? 110 आपका हो जाएगा, गुणा 100। क्लियर? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 नम्मा 99, 9 बार कैंसिल। और 9 की 100 से गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 900 आपका आ जाएगा। क्या निकल कर आया? क्रय मूल्य आपका निकल कर आ गया। अब वो कहता है बेचता, अब देखो क्रय मूल्य निकल गया, वो कहता है वह इसे 890 रुपये में बेचता। तो ये हमें क्या दे रखा? विक्रय मूल्य हमें दे रखा है। समझ में आ रही है बात? क्या दे रखा? विक्रय मूल्य। क्लियर? अब विक्रय मूल्य हमें दे रखा 890 और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 900। तो जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो समझ लो हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो हानि यहाँ से निकल कर आ जाएगी। हानि क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य सूत्र क्या बनेगा आपका? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 900 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है? 890 रुपये। तो आप घटाओगे कितना रुपए का आएगा? 10 रुपये आपका निकल कर आएगा। क्लियर? और हमसे पूछा क्या? उसने हानि प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत का आपका फॉर्मूला होता है, देखिए हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत हमसे पूछा गया है। हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि कितनी? 10 रुपये की बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था आपका? 900 गुणा 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10 बटा आपका 9 बचेगा। कितना बचेगा? 10 बटा 9। और जब 9 से 10 को भाग करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 1 सही 1 बटा 9 प्रतिशत। कितना निकल कर आएगा? 1 सही 1 बटा 9 प्रतिशत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से मुझे 5% हानि होती है। इसे 1040 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा? यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? लाभ पूछा गया। लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए हमें पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा? 950। कितना? 950 बटा 100 माइनस हानि। हानि प्रतिशत हमें कितना दे रखा? 5%। ये वाला 5 आप कहाँ रखोगे? यहाँ पे रखोगे। तो 100 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 95 आपका बच जाएगा। क्लियर? गुणा 100। तो आप 95 से इसे काट लेंगे। 95 से 95 यानी 950 कितनी बार कटेगा? 10 बार आपका कट जाएगा। और 10 की जब 100 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 आपका
हो जाएगा। क्लियर। अब वो कहता है इसे 1040 में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो अब ये बताइए, ये हमारा क्या निकल कर आया, 1000 क्रय मूल्य है, और अब ये कहता बेचने पर कह रहा, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। जो वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब हमने ये बताया था विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य अधिक दे रखा है और क्रय मूल्य कम दे रखा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ हमारा निकल कर आ जाएगा, लाभ होगा यानी कि विक्रय मूल्य 1040, कितना, 1040 माइनस क्रय मूल्य यानी 1000, तो आपका कितना बचा, 40 आपका शेष रह गया। हमसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा उसने, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो क्या होता, लाभ लिख दिया 40 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 1000 गुणा 100, यही तो होता है फॉर्मूला। तो देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो बचा कितना, खाली 4 आपका बच गया। लाभ प्रतिशत पूछा तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर है ए आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कहता है एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना है। क्या पूछा गया हमसे, क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है तो हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य को x मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया हमने, x। क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमें करना क्या, देखो समझ लो, बेसिक समझ लो, ट्रिक समझ लो इसका क्या है। तो जो हमने क्रय मूल्य माना क्या, x। क्लियर, क्या माना है, x। ठीक, और बटे में आपको 100 लेना है। कितना लेना है आपको, 100 लेना है। क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं। जब भी आपको ऐसा सवाल दे, इस तरह का आपको सवाल दे, उसमें आपको क्या करना है, क्रय मूल्य को x मान लेना है, और जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी प्रोसेस से आप करोगे तो बहुत इजीली तरीके से आप सवाल कर पाओगे। तो x/100 आपको लिखना है, x/100 लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के बाद क्या करना है, अब देखो वो कहता है जो सब लाभ प्रतिशत आपको ऊपर दे रखा हो या नीचे दे रखा हो उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। कितना दे रखा, 5% लाभ। लाभ और हानि हमेशा काय पर होती है, 100 रुपये पर होती है। तो हम इसमें जब 5% लाभ है तो हमें 100 में ऐड करेंगे लाभ को, तो 100 में ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा। 100 में 5% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 आपका हो जाएगा। माइनस लगाएंगे। अब हानि में आ जाओ। हानि हमेशा, मैंने क्या बताया, हानि और लाभ हमेशा 100 पे होते हैं। तो हानि प्रतिशत जैसे हमने पिछले वाले सवालों में घटाया था या जोड़ा था, लाभ प्रतिशत था तो जोड़ते थे 100 प्लस लाभ प्रतिशत या 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो ऐसी 100 में से हानि प्रतिशत घटा देंगे 5, तो 100 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका, 95 आपका शेष रह जाएगा। ब्रैकेट बराबर कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 80 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 80 रुपये अधिक मिलते हैं, इधर लिखना है। सी ठीक है, तो x/100 यानी x/100 गुणा 105 में से 95 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। क्लियर, तो इस जीरो से ये वाला जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बराबर 80 आपका शेष है। ठीक है, तो अब ये 10 कहाँ जाएगा, तिरछी गुणा में 10 की 80 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 10 बचा और तिरछी गुणा होगी तो 80 की 10 से 800। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और लिया है और ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछा। तो सेम वही प्रोसेस जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कराया है, सेम उसी तरीके से आपको करना है। क्रय मूल्य को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या मान लिया हमने, क्रय मूल्य x मान लिया। ठीक है, और बटे में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं उसके। ठीक, ब्रैकेट लगाते हैं। अब
लाभ इन लाभ वाली कंडीशन देखते हैं तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 10 का। और लाभ और हानि हमेशा किस पर मिलते हैं 100 पर, 100 रुपये पर। तो 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा माइनस। अब वो हानि आ जाएगी तो हानि कितने प्रतिशत की हो रही है 20% की। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 80 आपका बच जाएगा। बराबर कितने रुपए अधिक मिलते हैं उसे 12 रुपये। कितने रुपए अधिक मिलते हैं 12। तो घटाओ XY 100 यानी x बटा 100 गुणा 110 में से 80 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 30 बच जाएगा बराबर 12। क्लियर। तो इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और 10 कहाँ जाएगा गुणा में, और 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में। तो हम लिख लेंगे इसे x बराबर 12 गुणा 10 और बटा 3। ये 3 कहाँ है गया बटा में। 3 से काटेंगे इसे कितनी बार 4 बार, 3 चौक 12, ठीक है। और 4 की किससे गुणा करेंगे 10 से, 4 ढाई 40। तो कहने का मतलब है हमें 40 रुपये मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।